उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में लगने वाला दशहरा मेला सिर्फ लखीमपुर खीरी ही नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध है, जो विगत 162 साल से लगता आ रहा है, जहां दूर दूर से दुकानदार कुछ पैसे कमाने के उद्देश्य से आते हैं। इस बार जिस मेले का उद्घाटन स्वयं जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने किया था, शायद किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि मेले की ऐसी दुर्गत होगी। लेकिन इस बार दशहरा का मेला नगर पालिका और सेठ गया प्रसाद ट्रस्ट के विवाद के कारण सुर्खियों में है। साथ ही जनपद की साख भी खराब हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं क्या स्थिति है मेले की, क्या समस्या है दुकानदारों की। आज हम एक बार फिर आए हैं जनपद लखीमपुर खीरी में रामलीला मैदान में पहुंचे हैं। जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में क्या नेशनल लेवल पर सुर्खियों में है। ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि रामलीला कमेटी और नगर पालिका के विवाद की भेंट यहाँ क्या जो है मेला चढ़ गया है। हम यहाँ के दुकानदारों ने आज देखिए क्या किया है, प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि 15 दिन से ज्यादा हो गया है, प्रॉपर वे में मेला नहीं चालू हो पाया है। एक तरफ जहाँ ट्रस्ट के द्वारा इनकी रसीदें काटी जा चुकी है, दूसरी तरफ वहीं नगर पालिका भी इन पर जो है दबाव बना रही है कि हमसे भी रसीद कटवाओ। अगर ये दो बार एक ही चीज का किराया देंगे तो ये कैसे अपना गुजारा भत्ता कर पाएंगे। इन कुछ मांगों को लेकर आज ये लोग सभी लोग एकत्र हुए हैं, यहाँ पर अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो है कि क्यों इन्होंने दुकानें बंद रखी, क्या क्या इनकी मांगे हैं। आइए हम लोग जानते हैं, जानने की कोशिश। जैसा कि हम देख रहे हैं आप लोग सभी लोग एकत्र हुए हैं और आप लोगों ने दुकानें बंद कर रखी हैं, क्यों आप लोग एकत्र हुए हैं? इस तरह हम लोगों की कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से हम लोग मेला, तो आप लोग जानते ही हैं कि मेला लेट लगा हुआ है, समय के अनुसार मेला नहीं लगा, जिसकी वजह से हम लोगों का काफी नुकसान हो रहा है। अभी भी मेला पूरी तरीके से ओपन नहीं हो पाया है, जबकि इसका 14 तारीख को उद्घाटन हुआ था माननीय डीएम साहब के द्वारा, सबके संज्ञान में है। और तब भी दुकानें कंप्लीट नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा भी था कि जो है मंच के ऊपर कि अभी मेला पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया, फिर भी काफी मेहनत के बाद मेला, और हम लोगों का काफी नुकसान हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि समय नहीं हम लोगों के पास मिल पा रहा है। 10 दिन मेला कम से कम लेट लग रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों की भरपाई कैसे हो पाएगी। जैसा कि आप सभी लोग एकत्र हुए हैं यहाँ पे, आपकी क्या क्या मांगे हैं प्रशासन से? 15 नवंबर तक मेले की सब 10 दिन मेरा नुकसान हुआ तो मेला 10 दिन तक आगे बढ़ाया जाए। पहली मांग। दूसरी मांग यह है कि मेरे किसी दुकानदार को बाध्य नहीं किया जाए रसीद कटाने के लिए। धीरे धीरे सब दुकानदार अपनी रसीद कटा देंगे। और पूर्वक जैसे मेले का आवंटन नगर पालिका करती चली आ रही है, चाहे साप्टिक हो, चाहे खजलेक हो, चाहे जनरल दुकानदार हो, यथावत जैसे होता आ रहा है इसका आवंटन कुछ तरह से नगर पालिका आवंटन करे। किसी आदमी को ठेके मत दिया जाए। जैसे साप्टिक का ठेका हो गया, खजलेक ठेका हो गया, चार ठेका हो गया, ये नहीं होना चाहिए। ठेका नहीं चाहिए, बस ठेका नहीं चाहिए, ठेका नहीं चाहिए। सभी का आवंटन करे, सब स्वेच्छा से 2-4-5-7 दिन में अपनी रसीदें कटा लेंगे, ये उनसे है। और 15 नवंबर तक सारी सुविधाएं, बिजली, पानी, सुरक्षा, सफाई, सारी सुविधाएं चाहिए। कितने साल से आप लगा रहे हैं मेले में दुकान? 55 साल। 55। किससे रसीद कटती थी पहले आपकी? ऐसा है कि पहले रसीद करती थी नगर पालिका से, और ये सब प्रतिनिधि मंडल नगर पालिका गया था। इन लोगों से आप पूछ लीजिए, बताएंगे आप क्या क्या हुआ है। जैसा कि हमको सभी दुकानदारों को ज्ञात कराया गया नगर पालिका द्वारा कि अब की बार मेला विवाद के कारण कुछ हो सकता है लेट लगे या ना भी लगे, तो दुकानदारों में असमंजस फैल गया, जिसकी वजह से दुकानदारों ने जो है मजबूर होके ट्रस्ट के पास जो है अपना प्रस्ताव लेके गए। तो ट्रस्ट ने कहा कि ठीक है, अगर नगर पालिका मेला नहीं कराएगी तो हम विचार करते हैं मेला कराएंगे। ये कम से कम मेला लगने के 1 महीने पहले की बात है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं आपने दुकानें बंद कर रखी हैं, तो आपने जब ट्रस्ट से रसीद कटवा ली है और पालिका ने मना भी कर दिया था, तो अब उनसे ये नहीं पूछा आपने कि अब क्यों जो है रसीद काटने के लिए कह रहे हैं? ये बाद में हुआ। नगर पालिका ने ये समय अवधि के बाद में मेला लगा है। ये तो सभी को पता है मेले की डेट क्या रहती है और मेला लगा कब है, ये सभी को पता है, संज्ञान में है सबके। ये कोई बात छुपी नहीं है, पूरे शहर को ये चीज पता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर पूरा मेला खड़ा किया गया है सबके सहयोग से। वो अच्छी बात है कि मेला लगा है, हम लोग भी सहमत है इस चीज है। लेकिन दुकानदारों को जो शोषण हो रहा है, ये शोषण न किया जाए, ताकि कोई भी दुकानदार, हम लोग यहाँ खुले आसमान के नीचे ऐसे ही नहीं पड़े भाई साहब है। हम लोगों की बीवी बच्चे जो है बड़ी आस लगाए बैठे। हम लोग त्योहार है सर पे, दीपावली है, करवा चौथ है, उम्मीदें हैं बहुत, और ये उम्मीदों पे पानी फिरता नजर आ रहा है। ये आप लोग पत्रकार द्वारा हम अपनी बात जो है माननीय एसडीएम
डीएम उच्च अधिकारियों को पहुंचाना चाहेंगे। आप लोगों की मदद चाहिए। आपको कितने साल हो गए दुकान लगाते हुए? हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही सर। तीसरी पीढ़ी चल रही। आप हाँ। जो है पहले कभी इस तरह की समस्या फेस की? कभी नहीं, इस तरह की कभी समस्या हुई नहीं यहाँ पर। अगर आप लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता तो आगे आप लोग मेला में आएंगे या नहीं आएंगे? अब नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे सर। 3 दिन के अंदर? हाँ, नहीं लगाने भी देंगे कभी। जी भाई। अगर श्रीमान 3 दिन के अंदर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, दुकानें उखाड़ देंगे। क्या करें बताइए आप, और क्या कर सकते हैं? कहाँ से आए? कहाँ से आए आप? अरे हर गांव से हैं हम। गाँव से। हाँ। आने में आपका किराया खर्चा भी लगा होगा? अरे खर्चे की बात बस आप न पूछिए, खर्चा लगा, बच्चे हैं, इतनी समस्याएं हैं। दुकानदार रो रहा है, दुकानदार की कंडीशन या दुकानदार का शोषण इस तरीके से हो रहा है। रोज बेच के 2 टिकट का किराया एक ही तो होना चाहिए। उधर भी लगाइए और इधर भी लगाइए, समझ गए आप? हाँ, हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा, गरीब दुकानदार जो है उसका शोषण किया गया है। अब उधर भी पैसा हम लोग दे चुके हैं, इधर भी रसीद कटाएं। हम ये नहीं चाहते हैं कि नगर पालिका की रसीद ना कटाएं हम, लेकिन नगर पालिका हमको समय दे और हमारी शर्तों पे, क्योंकि यो साहब को हमने अपना ज्ञापन दिया है। भाई मान लो 10 दिन इधर मेला लेट हुआ है, 10 दिन लग गए हम लोगों को। यहाँ की जो है बहुत चीजों में 10 दिन हम लोगों को लगे हैं। मेला लगाने में भी मेला 50% खुल पाया है, तो 10 दिन मान लो हमको लग गए हैं। तो इधर 10 दिन खराब हुए हैं तो उधर 15 दिन मिलने चाहिए हमको। भाई गंगा स्नान के 2-3 दिन के बाद हम लोग चले जाते हैं, तो गंगा स्नान के 2-3 दिन तक का समय तो हमको मिलना चाहिए। उसमें प्रमुख व्यवस्थाएं होती हैं प्रशासन की, पानी की, लाइट की। ये कल ज्ञापन हम लोगों ने ईओ साहब को दिया है और ईओ साहब इसको संज्ञान में लें। और रहेगा धरने की बात, तो धरना वाली बात नहीं है, व्यक्तिगत वाली बात है। धरना तो अभी कुछ नहीं है, समझ लीजिए। और अगर हमारी मांगे स्वीकार नहीं की गई और ठेके वाली बात, जैसे ठेका हो जाता, जैसे सॉफ्टी, भाई जिस तरीके से दुकानदार उसका आवंटन किया जाए। सॉफ्टी है, झूला है, इससे मतलब सॉफ्टी की बात नहीं, जैसे सॉफ्टी वाले दुकानदार हैं इनका भी आवंटन किया जाए। छोटे दुकानदार है जो हमेशा हो रहा है, मतलब जो हमेशा से हो रहा, हमारी कोई नई मांग नहीं है। हाँ, लेकिन परिवर्तित मांग, मतलब कोई नया मामला नहीं है। 160 साल का पुराना मेला है। हम लोग इतना परेशान है, कह नहीं सकते। चप्पलें घिस गई हैं चलते चलते हुए, समझ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भाई साहब यहाँ पर 4 पैसे कमाने के लिए आए हैं इटावा से दुकान, लेकिन यहाँ पर दुकान नहीं लग पा रही। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा उमेश यादव नाम है। कहाँ से आए हैं आप? इटावा। इटावा से। किस चीज की दुकान लगाते हैं आप? ये किचन वेयर की दुकान है साहब। कितने साल से लगाते हैं? 20 साल करीब होने जा रहा है। आपकी रसीद कट चुकी है? रसीद साहब सेठ के यहाँ से कटी है। सेठ जी रसीद की। दिखाएंगे एक बार? जैसा कि आप देख रहे हैं, रसीदें कटी हुई हैं, उसके बाद भी ये दुकानें यहाँ पर संचालित नहीं हो पा रही हैं। दुकानदार काफी मायूस है, साथ ही परेशान भी हैं। इन्होंने सोचा था कि 4 पैसे ये कमाएंगे जिससे ये अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, लेकिन यहाँ पे उल्टी ही गंगा बह गई है। यहाँ तो इनके पास से ही पैसा चला गया और इनका काम भी नहीं चल पा रहा है। हम अभी देखिए कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं, इनकी समस्याएं जानते हैं। काफी दूर दूर से ये लोग आए हुए हैं यहाँ पर दुकान लगाने के लिए। अब सब खाने को भी पैसा नहीं रहा। कितने दिन हो गए आपको आए हुए यहाँ पे? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया आपको, लेकिन दुकान नहीं चल पा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी समस्याएं हैं, कौन सुनेगा इनकी समस्याएं। इनकी स्थिति, इनके चेहरे देखकर ये रोने की कंडीशन में है। आखिर कौन सुनेगा इनकी समस्याओं का निदान कैसे होगा? या मेला विवाद की भेंट ही पूरी तरह से चढ़ जाएगा। हम आपको बता दें तो यहाँ पे लगभग 10 दिन मेला लेट हुआ है। उसके बाद इन लोगों ने रसीद भी कटवाई हुई है सेठ गया प्रसाद ट्रस्ट के द्वारा, लेकिन नगर पालिका भी दबाव बना रही है कि रसीद कटाओ। एक बार का तो ये अभी रिकवरी कर नहीं पाए हैं, कुछ पैसा बचा नहीं पाए हैं। मेले को भी बचे हुए मुश्किल से 10 दिन बचे हुए हैं। अब इनकी मांगे हैं कि कम से कम 15 दिन का टाइम और बढ़ाया जाए, 15 नवंबर तक का इनको समय दिया जाए। और जो है जो भी सुविधाएं यहाँ पे मिल रही हैं, सफाई की जैसे व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, वो प्रॉपर वे में रहे। ये रसीदें कटवा लेंगे दोबारा भी, लेकिन समय दिया जाए कम से कम 15 दिनों का, जिससे ये 4 पैसे कमा सके और उसी में से वो इनको दे सके। अब देखना यह है कि प्रशासन क्या करता है, क्या कार्रवाई इन पे होती है। इनकी दुकानें खुलती हैं, इन्हें समय बढ़ाया जाता है, यानी या इनका पैसा वापस किया जाता है। काफी सारे दुकानदार यहाँ पे उपलब्ध हैं।
3 दिन में अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो श्रीमान हम अपनी अपनी दुकानें उखाड़ के अपने अपने वतन चले जाएंगे। और क्या करेंगे, यहाँ आपसी विवाद में हम लोग क्या कर सकते हैं। हमने हर चीज देखी है। मान लो ईओ साहब के भी पास गए लोग, यहाँ के प्रतिनिधि मंगल हमारा विपुल जी के भी पास गया, समझ गए। अगर हम लोगों का आश्वासन नहीं मिल रहा कहीं से है तो हम लोग दुकानें उखाड़ के और चले जाएंगे। बस 3 दिन का समय हम दे रहे हैं। हम लोग बहुत ज्यादा ही परेशान हैं। आप पत्रकार हैं, आप जो जैसा कि आप देख रहे हैं दुकानदार कितने परेशान हैं। इनका कहना है कि 3 दिन में अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये मेले से अपनी दुकानें खोल कर चले जाएंगे जहां से आए हैं और भविष्य में कभी भी लखीमपुर के मेले में नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं यह बात सही भी है। दुकानदारों ने जिला अधिकारी को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन तैयार किया है। उनकी मांग है कि 15 दिन से ज्यादा हमको आए हुए हो गए हैं, लेकिन मेला चालू नहीं हो पाया, इसलिए कम से कम 15 नवंबर तक का समय और बढ़ाया जाए। साथ ही मांग की है कि बिजली, पानी व सफाई की सुविधा दी जाए और जो पैसा उन्हें दिया है वो एडजस्ट करवाया जाए और ठेकेदार प्रथा को समाप्त करवाया जाए। फिलहाल दुकानदार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है।